बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो सुशासन बाबू की छवि रखते हैं और इन दिनों विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर दिल्ली आए हुए हैं। लेकिन उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है, जरा यह भी देख लीजिए। बिहार में 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है, और ये दोनों घटनाएं कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। राज्य में बेखौफ वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं बदमाश। अपराध की 2 बड़ी घटनाओं में बिहार में सनसनी मची है। सीवान में गश्त पर निकली पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। वहीं सीवान के सिसवन में हुई इस वारदात में एक शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं राजधानी पटना में तो बदमाशों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या ही कर दी। वारदात पटना के बाईपास थाना इलाके में की है, जहां आगमकुआं शीतला मंदिर सड़क के पास कल रात स्कूटी सवार 2 युवकों को बदमाशों ने गोली मार दी। एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और यह तब है जब कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, गृह मंत्रालय सीधे मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन मुख्यमंत्री इन दिनों मौजूद हैं दिल्ली में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार, पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, सुशासन बाबू तो इन दिनों विपक्षी एकता के सूत्रधार बनकर दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन अपने राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं उसका क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार एक राजनीतिज्ञ के तौर पर दिल्ली दौरे पर हैं और वो पहले से ही कार्यक्रम तय था, जिसमें वो 2024 के लिए विपक्षी एकता के मिशन पर निकले हुए हैं, तो वो अलग है। लेकिन जो दूसरा विषय है कि बिहार में सुशासन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बड़ा गंभीर है। दोनों को जोड़ना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर राजनेता अपनी राजनीतिक के मिशन पर निकलता है। पर बिहार में ये देखा गया है, ये ऐसी बात नहीं है कि गठबंधन में, महागठबंधन में आने के बाद से ये घटनाएं हो रही हैं, बल्कि ये घटनाएं एनडीए में जब नीतीश कुमार सीएम थे तो उस वक्त भी हो रही थी। खुलेआम लोग तमंचे पर डिस्को कराते थे, लोग खुलेआम आर्म्स का मुआयना कराते हैं, लोग देखते हैं लोग और फेसबुक पर डाल देते हैं, यहां तक कि सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। लेकिन उनके खिलाफ में जिस त्वरित गति से कार्रवाई होनी चाहिए, जो हनक या जो ठसक सुशासन की पहले देखी जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं उसमें ढील आया है। और यही वजह है कि एक सिपाही की हत्या हो जाती है, और वो भी जब गश्त पर रहता है। जो खबरें आई हैं सीवान से, उसके मुताबिक कि वो गश्त कर रहा था, उसकी नजर अपराधियों पर पड़ी और अपराधी ने जो फायरिंग की उसमें एक सिपाही की मौत हो गई। दूसरी तरफ पटना में ही, बिहार की राजधानी, यहां पर 2 युवकों की हत्या कर दी गई और वो स्कूटी पर सवार था, अपने घर जा रहा था, और रात में 10 बजे। तो ये दोनों घटनाएं तो कल की है, लेकिन इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि अपराधियों में जो खौफ था पहले, वो कहीं नहीं रहा है। पहले की तरह जो इकबाल कहा जाता था कि सुशासन का है, शासन का है, वो बहुत कम हुआ है। और यही वजह है कि प्रकाश, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि घटनाएं तो पहले भी होती थी, सत्ता का जो बदलाव हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर आप ये भी तो कह रहे हैं कि कुछ इकबाल कम हुआ है, तो ये इकबाल की कमी कहां आई? बिल्कुल, देखिए, जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे तो 2005 से 10 के बीच में उस वक्त के जो डीजीपी थे, उन्होंने काफी लगाम लगाने की कोशिश की थी, और वो भी टेक्निक के जरिए और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए। जो आर्म्स एक्ट था उसको इतना प्रभावी बना दिया गया था कि अगर कोई कट्टा के साथ पकड़ा जाता था तो उसके खिलाफ में स्पीडी ट्रायल कराई जाती थी और उसको जेल हो जाता था। तो जाहिर है कि उसका डर, उसका खौफ जो है वो काफी निकला था। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार उस दौर में लालू यादव के दौर को याद कराते थे कि कैसे बंदूक का नाल लोग गाड़ी से बाहर निकाल कर चलते हैं, कैसे खुलेआम अपराधी होते हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया के जरिए भी उन पर लगाम लगाने की कोशिश हुई थी और हद तक कामयाबी भी मिली थी। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि वैसी प्रक्रिया पुलिस की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से ढीली है। तो जाहिर है कि इसका असर पड़ेगा ही, और यही वजह है कि आप देख लें उठा करके मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि आराम से लोग कट्टा उठा करके, बंदूकें उठा करके लहराते हैं, फायरिंग करते हैं। तो जाहिर है कि खौफ कम हुआ है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।